जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेल के बारे में। अगर आप कोई बड़ा जुर्म कर देते हो तो सबसे पहले मामला थाने तक पहुंचता है, फिर थाने से कोर्ट तक। क्योंकि जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो थाने द्वारा आपका रिकॉर्ड और एक चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है। उसके बाद चार्जशीट के पेश करने के दौरान आपको सीधा कोर्ट से जेल में भेज दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जेल के अंदर की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हम समझते हैं जेल के अंदर क्या होता है। जेल के अंदर खाना कितने टाइम दिया जाता है और कितनी मात्रा में दिया जाता है। क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हो? क्या जेल के अंदर उम्र कैद की सजा 14 साल की होती है? दिन 24 घंटे का ना होकर सिर्फ 12 घंटे का होता है। और फांसी की सजा सुनाने के बाद जज कलम को क्यों तोड़ देता है दोस्तों? अब बात करते हैं हम। जब जज फांसी की सजा सुना देता है तो उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। तो उसको फांसी के दौरान जो उसकी इच्छाएं होती है उन्हें आखिरी इच्छा समझकर या आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी करने की मांग की जाती है। तो आखिरी ख्वाहिश क्यों पूछी जाती है? अब देखिए दोस्तों, ये जो खेल होता है ये राज्य सरकार के अधीन काम करता है दोस्तों। क्योंकि जेल के अंदर की पुलिस बाहर की पुलिस से अलग होती है। जेल के अंदर कम सिपाही होते हैं और बाहर जितने सिपाही आप देखोगे उतने सिपाही जेल के अंदर नहीं होते दोस्तों। जितने भी आपको पुलिस वाले मिलेंगे सब बाहर ही मिलेंगे, अंदर आपको बिल्कुल कम पुलिस वाले मिलेंगे दोस्तों। जेल के अंदर जितना भी काम होता है, जब शुरू में कैदी जेल के अंदर जाता है तो उसे वहां पर जितना भी काम होता है वो सब कैदी से ही करवाया जाता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि वहां जाते आपको नंबर मिल जाएगा या कुछ नहीं मिल जाएगा। जैसे आप जेल के अंदर प्रवेश करोगे आपको एक थाली दी जाएगी, एक गिलास दिया जाएगा, 2 कटोरी दी जाएगी और एक कंबल दिया जाएगा और एक चद्दर दिया जाएगा। जैसे आप जेल के अंदर पहुंचोगे दोस्तों, ना तो आपको वहां पर कोई ड्रेस दी जाती है ना ही आपको कोई नंबर दिया जाता है। जब दोस्तों आपका केस कोर्ट में चलता रहता है और आपको सजा हो जाती है तो उस दौरान आपको नंबर दिया जाता है। फिर आपको लंबी सजा के दौरान आपको नंबरदार बना दिया जाता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब आप कभी जेल में गए होंगे तो आपने देखा होगा आपको नंबर नहीं दिया जाता और ना ही आपको नंबरदार बनाया जाता है। आपको ऐसे ही इन्हीं सादा सिंपल कपड़ों में वहां जेल के अंदर छोड़ दिया जाता है 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, लेकिन आपको नंबरदार नहीं बनाया जाता। फिर उसके बाद लंबी सजा होने के बाद आपको नंबरदार बनाया जाता है। ऐसे ही आपको जेल के अंदर छोड़ देगा, लेकिन जब आपको ट्रायल पर लिया जाएगा दोस्तों तो आपको ट्रायल नंबर देगा, फिर आपको नंबर दिया जा सकता है दोस्तों। फिर आपको दोस्तों आपका बैरक बताया जाएगा। जेल के अंदर कहीं बड़े बड़े बैरक बने हुए होते हैं दोस्तों, जिसे आप सेक्शन भी बोल सकते हो दोस्तों। जैसे स्कूल में क्लास बड़ी वाली, वैसे ही वहां जेल के अंदर सेक्शन बना दिए जाते हैं बड़े बड़े, मतलब ग्रुप बना दिए जाते हैं। आपको कौन से ग्रुप में डाला जाएगा ये वहां जेल का प्रशासन तय करता है दोस्तों। बैरक का मतलब है दोस्तों खतरनाक कैदी को किस साइड में रखना है, नॉर्मल कैदी को किस साइड में रखना है। इस प्रकार वहां पर बैरक बटे हुए हैं दोस्तों। अगर आप ज्यादा हाई लेवल के हो या ज्यादा एक खतरनाक मुजरिम हो या कैदी हो तो आपको अलग बैरक में रखा जाएगा, क्योंकि वहां पे सबसे बड़का बड़का बदमाश आता है दोस्तों। आप जैसे सादा सिंपल कई लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिन गलती से मुजरिम बन जाते हैं या गलती से कुछ काम हो जाता है उनसे, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो उनको अलग बैरक में रखा जाता है दोस्तों। जब आप नए नए जेल में पहुंचोगे तो जेल वाला जेलर होता है वो पहचान लेता है कि ये नया है, ये 10-15 दिन या 1-2 महीने में चला जाएगा, तो उस हिसाब को अलग बैरक में रखा जाएगा आप लोगों को दोस्तों। देखिए दोस्तों, जेल में जो नाश्ता खाना, सुबह के टाइम नाश्ता, दिन में खाना, शाम को नाश्ता, ये सब आपको बराबर मिलता है, लेकिन सब अलग अलग राज्यों में इसका चार्ज है दोस्तों। क्योंकि इसको बनाने में खिलाने में कई राज्यों में इसका अलग अलग खर्चा आता है दोस्तों। चार्ज की बात की जाए तो लगभग हर कैदी पर एक महीने में, मतलब एक दिन का 50 रुपया, तो महीने का आप जोड़ लो कितना हुआ। इतना खर्च होता है हर एक कैदी पर, हर दिन का 50 रुपए खर्च किया जाता है एक कैदी पर। अगर एक दिन का आप हर राज्यों में इसकी काउंसलिंग या काउंटिंग करो तो लगभग यही पैसा अरबों तक पहुंच जाता है दोस्तों। जेल के अंदर दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सुबह का नाश्ता है जो आपको 8 बजे तक पहुंचा दिया जाता है दोस्तों। चाय है जो कंपलसरी होती है दोस्तों। और नाश्ते की बात की जाए तो दोस्तों नाश्ते में आपको कभी सादा चने,
उबले हुए चने या फिर भीगे हुए चने या फिर बिस्किट या फिर दलिया या फिर कभी कभार आपको जो ब्रेड या टोस्ट कुछ भी दिया जा सकता है दोस्तों नाश्ते में। ये नाश्ता दोस्तों जेल के अंदर ही बनाया जाता है। नाश्ता कम से कम मुजरिम को ठीक दिया जाता है दोस्तों। और बात करते हैं अब हम खाने की। दोपहर के खाने में दोस्तों आपको 4 गो रोटी मिल जाएगी, चावल मिल जाएगा थोड़ा सा, या फिर आपको दाल मिल जाएगी पानी के समान बिल्कुल पतली, जिसमें ना तो नमक ना मिर्ची ना ही कोई मसाले, बिल्कुल सादा हल्का फुल्का। एक सब्जी आपको कोई सी भी सीजन वाली सब्जी दी जा सकती है दोस्तों। कभी कभी तो दोस्तों आपको ऐसी पतली या मतलब ऐसी सब्जी खिलाई जाती है जो दोस्तों आपको पहचानने में ही नहीं आएगी दोस्तों। तो जेल के अंदर आपको बिल्कुल सादा सिंपल खाना दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको शाम को 2 बजे के आसपास लगभग एक चाय दी जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सादा सिंपल चाय। उसमें क्या होता है दोस्तों, चाय सुबह की भी चाय में नमक मिलाया जाता है और जो दिन में चाय दी जाती है उसमें भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नमक मिलाया जाता है, तो आप उसे नमक वाली चाय भी बोल सकते हो। रात को जो खाना दिया जाता है दोस्तों वो भी दिन के खाने की तरह बिल्कुल सेम रहता है दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको चावल नहीं दिया जाता। चावल की जगह आपको 4 रोटी मिलती थी पहले, लेकिन अब आपको शाम को टाइम जो 6 मिलेगी दोस्तों। 6 रोटी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगा, वही कोई सी भी एक सीजन सब्जी मिल जाएगी दोस्तों। रात का खाना आपको 5 बजे ही रेडी करके दे दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि रात का खाना आप 5 बजे खाओ या रात को 9 बजे खाओ, वहाँ पर आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि जेल वाले जो कैदी होते हैं, क्योंकि खाना खुद को बनाना पड़ता है, इसलिए वो 5 बजे ही खाना बनाकर रेडी कर देते हैं और बांट दिया जाता है दोस्तों। चावल नहीं होते तो 4 की जगह 6 रोटी दे दी जाती है दोस्तों। जेल के अंदर इतना सस्ता खाना मतलब नॉर्मल, जिसमें ना तो कोई मिर्ची ना कोई मसाला, इतना हल्का फुल्का खाना क्यों दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों रात को समय पे हल्का फुल्का खाना खाने से दोस्तों आप लोग बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि इसके पीछे मेन बड़ा रीजन होता है दोस्तों। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है वो बिल्कुल छोटा मोटा होता है, जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर देता है, तो आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको हल्का खाना दिया जाता है दोस्तों। जेल के अंदर कई कैदियों को तो दोस्तों खाना सूट कर जाते हैं, आते हैं दुबले पतले और मोटा के चला जाता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग आते हैं जो दुबले पतले होते हैं और 1 आध महीने में मोटा के चले जाते हैं दोस्तों, ऐसा होता है कई बार। तो जेल के अंदर दोस्तों खुद का कैंटीन होता है जेल वालों का। अब क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कुछ ज्यादा खाना है तो आप वहाँ कैंटीन से खरीद सकते हो, अपनी जरूरत की चीजें वहां से खरीद सकते हो दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अगर आपको 6 रोटी में पेट नहीं भर रहा तो मान लो आपको 12 रोटी चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जेलर से लिखवाना होगा कि 6 रोटी में पेट नहीं भरता, 12 रोटी दीजिए। तो वो क्या करता है, कैंटीन से 12 रोटी दिलवा देता, उसका आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है दोस्तों। उसके बावजूद क्या होता है दोस्तों, आप घर से भी खाना मंगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको जेलर से लिखवाना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं है आप रोज रोज बाहर से खाना मंगवा रहे हो, जो भी खाना आता है चेक होके आता है, तो महीने में आप 1-2 बार बाहर से मतलब अपने घर वालों से खाना मंगवा सकते हो दोस्तों। कई बार दोस्तों आपके मिलने वाले जो आपसे जेल के अंदर मिलने आते हैं, आपको अचार सलाद या चटनी कुछ भी देकर चले जाते हैं, क्योंकि चटनी अचार सलाद जेल के अंदर नहीं मिलता है। जैसे ही आप जेल के अंदर पहुंचोगे तो आपको रास्ते में बर्तन चद्दर वद्दर जो भी आपके जरूरत की चीजें है वो आपको रास्ते में थमा दी जाएगी दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, जेल के अंदर आप लोगों को भेज दिया जाता है। अब जो भी आपकी जरूरत के सामान है दोस्तों आप कैंटीन से वहां से खरीद सकते हो, बस उसके लिए पैसा चाहिए होता है दोस्तों। अगर मान लो जैसे आपका कोई फैमिली वाला आपसे मिलने आता है, अगर आपके लिए वो कोई सामान लेकर आता है तो आप वहां पर रख सकते हो, लेकिन वो भी पहले जेलर द्वारा चेक किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप जेल में जाते हो तो कुछ पैसे लेकर जाइए दोस्तों। अगर आप लंबे समय तक जेल में रह रहे हो तो आपसे मिलने वाले भी आपको पैसे देकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जेल के अंदर इस पैसे का मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि जेल के अंदर जो भी कैदी होते हैं वो सारे लोड़े लपाड़े ही होते हैं, क्योंकि ये सब पैसे छीनने में या सब मुजरिम ही होते हैं, तो ये आपके पैसों का गलत यूज भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों जेल ने क्या किया, अपनी करेंसी लॉन्च कर दी दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास पैसा है तो उसे कूपन में बदल दिया जाएगा। 10 का कूपन, 20 का कूपन, 50 का कूपन, 5 का कूपन, ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है दोस्तों पैसों को कूपन में। आप एक साथ 2000 रुपए के कूपन खरीद कर रख सकते हो। अगर आपके पास 2000 रुपए है तो आप 2000 के कूपन ले लो, उस कूपन पर आपका नाम आ जाएगा या तो कोड दे दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार पैसे को
कूपन में बदल दिया जाता है। अगर दोस्तों आप नोट रखोगे तो कोई भी छीन कर चला सकता है। अब क्या होता है दोस्तों, आप 2000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं रख सकते। अगर आपके पास 2000 रुपए से ज्यादा पैसे है तो वो जब्त कर लिए जाएंगे, जेलर द्वारा छीन लिए जाएंगे और आपके पैसे आप छीन ले जाएंगे और आपकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब यही है, अगर आपके पास 2000 रुपए से ज्यादा पाए जाते हैं तो आपकी सजा बढ़ा दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें होता क्या होता है, बहुत से कैदी होते हैं जो पुराने होते हैं, बहुत पहचान बना लेते हैं दोस्तों, तो उनका कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत पहचान बना लेते हैं। मोबाइल अंदर अलाउ नहीं होता फिर भी वो जुगाड़ कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने पहचान इतना बना लिया है दोस्तों। जेल के अंदर आप कैदी से मिल भी सकते हो दोस्तों, अगर आप परिवार वाले हो दोस्तों, कोई भी हो तो आप उस कैदी से मिल सकते हो दोस्तों। मिलने के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या जरूरी है, आपको कैदी का नाम पता होना चाहिए, उसके पिता का नाम याद होना चाहिए। अगर आपको बैरक नंबर या जेल नंबर कुछ भी पता है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म भरने का फायदा ये है दोस्तों, क्योंकि आपको सीधा मिलने दिया जाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वरना 10 रुपए की पर्ची काटेगा और लाइन में सीधा आपको खड़ा कर देगा, फिर घंटों घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों का तो 2-3 घंटे में नंबर आता है दोस्तों। जैसे ही मिलने की बारी आती है दोस्तों, एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है। उस कमरे के अंदर बीच में लोहे की सलाखें होते हैं, दूसरी तरफ कैदी को खड़ा किया जाता है, इस तरफ आपको खड़ा कर दिया जाएगा। जो भी आप लोगों को बातें करनी है दोस्तों आप आराम से कर सकते हो, वहां पर कोई कैमरा या कुछ भी सीसीटीवी फुटेज नहीं हो सकता है जो कि रिकॉर्ड किया जा सकते हैं। कई जगह पर कैमरे भी लगे होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कई मिलने वाले जाते हैं तो उल्टी सीधी चीजें देकर आ जाते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, कुछ भी वगैरह, इसलिए उसको कैमरे की निगरानी में रखकर मिलवाया जाता है दोस्तों। ऐसे तो उसकी चेकिंग रास्ते में की जा सकती है, लेकिन कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभार गलती से चुपके से ले जाया भी जा सकता है, इस वजह से वहां पर उसको चेक किया जाता है दोस्तों। अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है या कोई सामान लेकर आ रहा है तो उसका सारा सामान बाहर ही जब्त कर लिया जाता है दोस्तों, और वहां पर नाम लिख लिया जाता है किस कैदी को ये सामान देना है, वो वहां पर नाम पता लिख कर रखते हैं। बाद में अगर जो जरूरत के सामान होते हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाते हैं, वरना बीच रास्ते में पार कर लिया जाता है। अगर आपसे मिलने वाला अगर आपके लिए अच्छा सामान लेकर आता है तो ठीक है, वरना अगर कोई गलत चीजें लेकर आता है जैसे सिगरेट, तंबाकू, तो वहीं जब्त करके आपकी सजा को फिर से बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। मिलने का जो समय होता है वो दोस्तों 10 बजे से 2 बजे तक रहता है। अगर आप सुबह के टाइम जाओगे तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। ठीक वैसे ही आप अगर शाम के टाइम पर मिलने जाते हो तो आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, फर्जी एफआईआर में आपको फंसा दिया जाता है दोस्तों। कई स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जाए, और कई स्टूडेंट को डर होता है क्योंकि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके पड़ोसी उनको उल्टा सीधा केस लगाकर फंसा देते हैं दोस्तों, तो इसलिए उनके अंदर डर बना रहता है। अब इस तरह उनके अंदर डर बैठ जाता है दोस्तों, वो डरने लगते हैं मेरी नौकरी नहीं लगेगी या मेरी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपकी नौकरी नहीं जाने दूंगा, आप टेंशन मत लो भाई। अगर आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हो जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जाता है। जब आप कैदी से मिलने जाओ तो उसके लिए जरूरत के सामान बाहर से ले जा सकते हो, जैसे खाने पीने के आइटम या कपड़ा कुछ भी ले जा सकते हो, अचार, सलाद, चटनी, क्योंकि अंदर का खाना है जो दोस्तों सही नहीं होता, स्वादिष्ट नहीं होता बाहर के खाने की तरह सामान, तो आप कुछ भी खाने पीने की चीजें वहां पर ले जा सकते हो। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मोबाइल ये आप अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि दोस्तों ये चीजें वहां पर अलाउ नहीं है। क्योंकि जो अंदर सफाई का काम होता है दोस्तों कैदी का ही होता है, क्योंकि कैदियों को ही अंदर की साफ सफाई रखनी पड़ती है, इसलिए उल्टा पुल्टा चीजें या सीधे खा खू के इधर उधर थूक दिया, गंदगी हो गया, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर कैदियों को ही साफ सफाई रखनी पड़ती है, इसलिए वहां पर अच्छी चीजें अलाउ है, गलत चीजें नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई सब चीजें अलाउ है, बस आपका पहुंच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके पास यहाँ तक कि शराब की बोतल तक पहुंचा दी जाएगी आपको, और एक रसीन भी भिजवा दी जाएगी अगर आपके पास पैसा और पहुंचे तो। अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आपको बाहर और अंदर की जिंदगी में कोई फर्क महसूस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो नियम कानून होते हैं वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं। अमीर लोगों के लिए कोई भी नियम कानून नहीं होता, जैसा कि आप लोगों ने बाहर भी देखा होगा। अमीर लोग अपनी लाइफ को खुल के जीते हैं और गरीब लोग वही मेहनत मजदूरी काम करके अपना गुजारा करते हैं दोस्तों।
अब करते हैं मिलने की बात दोस्तों। मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज रोज मिलने जाओ, आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने दिया जाएगा। अगर अपराधी बड़ा है तो महीने में एक बार, अगर कोई जरूरी काम हुआ तो एक दो बार मिलवा देते हैं। लेकिन दोस्तों आप कहो रोज रोज मिलवाओ तो ऐसा नहीं होता है। कई मुजरिम तो इतने खतरनाक होते हैं ना कि उनको मिलने ही नहीं दिया जाता किसी से। लेकिन जब आप एक दो महीने में 3-4 बार मिलने जा सकते हो दोस्तों, लेकिन जब भी आप हर बार मिलने जाओगे तो 10 से 20 रुपए का रसीद कटेगा आपका। कई राज्यों में तो मिलने के पैसे ही नहीं लगते दोस्तों। जेल के अंदर दोस्तों एक स्टडी रूम होता है जहां जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। एक अच्छा लाइब्रेरी होता है, ऐसे बाहर लाइब्रेरी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जेल के अंदर इतना अच्छा शानदार लाइब्रेरी होता है। आप वहां पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों, वहां रहकर आप एग्जाम दे सकते हो दोस्तों, वहां आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा वहां पर पढ़ाई करते हो उसका। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है, जो बाहर नहीं पढ़ा वो लड़ाई झगड़ा करके अंदर जाएगा तो अंदर पड़ेगा क्या? आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों, पड़ेगा क्या वो? जेल के अंदर हर कैदी को एक काम करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जेल के अंदर सिपाही कम होते हैं, क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं होता। सब लोगों का अपना अपना ग्रुप होता है वहां पे दोस्तों। जैसे आप लोग बाहर देखते हो, गैंग भी बोल सकते हो, ऐसे वहां सब लोग ग्रुप में बटे हुए होते हैं दोस्तों। ये मेरे ग्रुप का, ये तेरे ग्रुप का, ऐसे कुछ प्रकार वहां पर दोस्तों लोंडे लफाड़ों के ग्रुप बने होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं तो ये कहूंगा वहां पे जब जाओ तो शांति से रहो, वरना कोई कूट काट देगा आप लोगों को। इसमें शांति में रहने में आपकी भलाई है, वरना कोई भी कूट के चल देगा आप लोगों को दोस्तों। जेल बहुत बड़ी होती है दोस्तों। जेल के अंदर सब्जियां बोई जाती है, उन्हीं सब्जियों के साथ आप काम कर सकते हो। वही सब्जियां आपको नाइट में खिला दी जाती है या सुबह खाने के साथ खिला दी जाती है दोस्तों। आप वहां पर जो मालिक का काम कर सकते हो दोस्तों, आप खाने बनाने का काम कर सकते हो दोस्तों। वहां पर कुछ फैक्ट्रियां भी बनी होती है दोस्तों, जहां पर आप फैक्ट्रियों में काम कर सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, फैक्ट्रियों के अंदर उन्हीं कैदियों को काम दिया जाता है जो काफी लंबे समय से वहीं पड़े हुए हैं, जिनको सजा हो गई है दोस्तों। अगर आप नए नए जेल में गए हो और आपको अभी सजा नहीं हुई है, आपका केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तो आपको फैक्ट्री में काम नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही बाहर छोटा मोटा काम दे दिया जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप जेल के अंदर काम करते हो तो आपको काम करने का 50 रुपए दिन का दिया जाएगा। अगर आप महीने तक काम करते हो तो महीने के 1500 रुपए बनते हैं। अगर दोस्तों आप काम नहीं करते हो तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, आपको हफ्ता देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर भी आपको खाना खाने का या जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों अगर आप काम नहीं करते हो तो। क्योंकि दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, वहां पर काम करने में भलाई है, आपको पैसे भी दिए जाएंगे और आपको हफ्ता भी नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप जेल के अंदर पहुंचोगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि काम करेगा या पैसा देगा। दोस्तों ऐसा नहीं है जेल के अंदर जाना है तो आप लोग, मैं तो यही कहूंगा दोस्तों आप काम कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग मर्डर करके जेल में जाओ। कई बार क्या होता है, उल्टा सीधा केस में फंसा के भी आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब देखिए ना दोस्तों, बाहर की जिंदगी में और अंदर की जिंदगी में कितना फर्क है। अंदर सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप बाहर काम करते हो तो आपको पैसे दिया जाता है, लेकिन आपको वहाँ काम ना करने के पैसे देने पड़ रहे हैं दोस्तों। है ना कितना अच्छा? मतलब बाहर ही रहो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में। मेरा क्या सीन था दोस्तों, किसी से झगड़ा हुआ, ठोक दिया, उठा के डाल दिया जेल में। अब दोस्तों जेल में काम करने के क्या फायदे होते हैं? खाना जो है आपको अनलिमिटेड दे दिया जाएगा, आप लोगों को जितना खाना है उतना खाओ। खाने की क्वालिटी थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाती है, क्योंकि आप लोगों को सादा खाना नहीं दिया जाता, थोड़ा अच्छा खाना दे दिया जाता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको वही खाना दिया जाएगा, 4 रोटी, पतली सी सब्जी और थोड़े से चावल। इसलिए अगर आप लोगों को ज्यादा खाना है तो काम भी करिएगा दोस्तों, पैसे भी मिलेंगे और खाना भी अच्छा खासा मिलेगा आप लोगों को। जेल में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑफर रखा जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, क्या जेल के अंदर दिने जो 12 घंटे का होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पुराने जमाने की कहने की बातें हैं दोस्तों। अभी के समय दोस्तों जो जेल का समय होता है वो हमारी बाहर की दुनिया के अनुसार ही जेल के अंदर भी जैसे दिन 24 घंटे का होता है, तो जेल के अंदर भी दिन 24 घंटे का ही होगा दोस्तों। कई लोगों का मानना है दोस्तों कि जेल के अंदर का समय बदल चुका है। अगर जैसे मान लो आपको 6 साल की सजा हुई तो कई लोग मानते हैं 3 साल में बाहर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जेल का समय भी बाहर के समय के अनुसार समान होता है। अगर आपको 10 साल की सजा होती है तो 10 साल तक ही आपको जेल के अंदर रखा जाएगा। ये नहीं है कि 5 साल में बाहर निकाल देगा, क्योंकि बाहर का दिन 24 घंटे का होता है तो जेल के अंदर का दिन भी 24 घंटे का होता है अभी के समय पर। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि उम्र कैद की सजा में
कैदी को केवल 14 साल के लिए जेल के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जेल के अंदर अगर आपको उम्र कैद की सजा हुई है तो इसका मतलब ये है आपको पूरी जिंदगी या आजीवन कारावास जेल के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि 14 साल में आपकी कोई जमानत होने वाली नहीं है। अब दोस्तों ये उम्र कैद 14 साल की सजा क्या है? अगर आप लोगों को जज ने सुना दिया 14 साल की उम्र कैद सजा, तो दोस्तों उसका मतलब क्या है? तो संविधान में लिया गया अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल आपकी सजा को माफ कर सकता है। तो यहाँ सवाल का थ्रेशोल्ड बनाया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति जो है उम्र कैद की 14 साल से पहले माफ नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग 14 साल जेल में बिता देते हैं ना। ऐसा कहा जाता है कि 14 साल किसी को समाज से अलग कर दिया जाएगा तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है बाकी उसके संपर्क से टूट जाता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाती है दोस्तों। तो कैदी क्या है, आमतौर पर दोस्तों 14 साल में छूट जाता है क्योंकि राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर देता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों सबको छोड़ देगा। जो छोटा मोटा गुंडा है, गलती से केस हो गया या गलती से जेल तक पहुंच गया या उम्र कैद की सजा हो गई, जो सीधा साधा है, सिंपल सा है, उसको दोस्तों राष्ट्रपति जो माफ कर देता है। लेकिन जो दोस्तों स्ट्रीट सीटर होते हैं, बड़े बड़े गुंडे होते हैं, उनको स्ट्रीट सीटर या राष्ट्रपति कभी माफ करता नहीं है उनकी सजा को, और बल्कि बढ़ा देता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों जब जज फांसी की सजा सुनाता है तो क्या होता है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। सजा सुनाने के बाद जज कलम को क्यों तोड़ देता है? क्योंकि दोस्तों जज के हाथ में कलम होने के बाद भी वो सजा सुनाने के बाद आपकी सजा में कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसलिए जज वहीं उस कलम को तोड़ देता है दोस्तों। क्योंकि कलम के होते हुए भी आपकी सजा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता दोस्तों। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है दोस्तों दूसरी कलम से भी तो लिखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वो जज सोचता है कि ये कलम अब मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो आपकी सजा में कोई डिफरेंस नहीं कर सकता है, इसलिए उस कलम को वहीं तोड़ देता है दोस्तों। और उस पर लिख देता है टू हेल हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर न जाए। इतिहास में एक बार घटना हुई थी दोस्तों। एक बार क्या हुआ दोस्तों, अपराधी को जैसे ही फांसी पर लटकाया गया तभी एक वकील वहां पर जो मौजूद था उसने सवाल किया, खड़ा कर दिया कि लटका दिया, अब इसे वापस उतार दो, क्योंकि जब आपने बोला था कि इसे फांसी पर लटकाया जाए तो इसको फांसी पर लटका दिया है। आपने ये थोड़ी बोला था कि इसको लटकाए रखना है या कितने समय तक रखना है। तो इस वजह से दोस्तों वहां पर हंगामा या बवाल छिड़ गया था। तो इस वजह से अब क्या होता है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम। ध्यान से सुनना अब इस बात को। अब दोस्तों क्या है, ये पुराने जमाने की बात है दोस्तों। अब क्या है ना, अभी के टाइम पर क्या लिखता है, इंग टिन डेथ, तो इसका मतलब ये है दोस्तों इसको लटकाओ तब तक कि जब तक ये मर न जाए। अगर जिंदा है तो लटकाए रखो और लटकाओ इसको जब तक ये मर नहीं जाए दोस्तों। जल्लाद द्वारा फांसी की सजा दी जाती है तो वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट जैसे फलाना ढिमका 2-5 आदमी वहां पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर होता है जो दोस्तों वहां पर चेक करता रहता है उसको, अभी जिंदा है अभी लटकाए रखो, अभी और लटकाओ इसको 10-15 मिनट क्योंकि ये अभी मरा नहीं है, ऐसे उसको लटकाए रखते हैं। डॉक्टर है जो बार बार चेक करके बताता रहता है दोस्तों। जैसे ही वो मर जाता है डॉक्टर बोल देता है हाँ मर गया, अब इसको हटा दो दोस्तों। फांसी की सजा हमेशा मॉर्निंग में ही क्यों दी जाती है दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो जेल प्रशासन के ऊपर होती है वो दोस्तों फांसी की होती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं सुबह सुबह इसको निपटाना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि सुबह के टाइम पर ना कोई मीडिया होती है, ना कोई लोग होते हैं, ना कोई सवाल खड़ा करने वाला है दोस्तों, इसलिए सुबह सुबह उसको फांसी सजा देकर उसको निपटा दिया जाता है दोस्तों, और उसका खेल खत्म कर दिया जाता है। कैदी को जब फांसी वाले कमरे में लाया जाता है दोस्तों तो कैदी का मुंह पहले काले कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कैदी उसका मुंह ना देख ले दोस्तों, क्योंकि कैदी उसका मुंह देखे बिना ही उसके गले में पट्टा डाल देता है दोस्तों। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डालते हैं ना, उसके मुंह पे काला कपड़ा लगा होता है, उसके बाद उसके गले में जो फांसी का फंदा डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद उसको लटका दिया जाता है दोस्तों। कैदी के चेहरे को ढकने का सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, जैसे उसके गले में फंदा लगाया जाता है, उसको फांसी पर लटकाया जाता है तो उसकी आंखों में जो डर है वो साफ झलकने लगता है, तो इस वजह से उसके चेहरे को जो है काले कपड़े से ढका जाता है दोस्तों। और फिर दोस्तों अब बारी आती है कैदी से पूछते हैं ये लोग आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश में ये हो सकता है दोस्तों आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हो, आप या कोई धार्मिक प्रोग्राम या कुछ भी जहाँ पर आप पूजन करना चाहते हो वो कर सकते हो,
आप मतलब छोटी मोटी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो दोस्तों। ख्वाहिश का मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाए, आप बोलो कि हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, तो ये कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। या आप लोग बोल दो कि सर मुझे हेलीकॉप्टर में घुमा दो, तो कोई ये आखिरी ख्वाहिश नहीं है। ऐसे तो पागल समझेगा, आप लोगों को जल्दी लटका के निपटा देगा। तो दोस्तों ये आखिरी ख्वाहिश नहीं थी। आखिरी ख्वाहिश में मैंने आपको बता दिया, आप अच्छा खाना मांग सकते हो, आप जो है अपने परिवार से मिल सकते हो, ये होती है दोस्तों आखिरी ख्वाहिश। दोस्तों बात आती है जल्लाद की। जैसे फांसी लगाने का टाइम होता है तो धीरे से जल्लाद कैदी के कान में कहता है कि भगवान की मेहरबानी से या अल्लाह की दया से मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा कर्म है और ये मेरा मजबूरी है और यही मेरी जॉब है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा आदेश पर कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर जल्लाद उसको फांसी पर लटकाता है, उसके प्राण निकलते हैं। वहीं खेल खत्म नहीं होता दोस्तों। उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जैसे ही उसका पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, तो उसकी बॉडी को उसके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद अब आप जानो इसका धार्मिक क्रियाक्रम कैसे करना है, अपनी इच्छा अनुसार, अपने धर्म के अनुसार वैसे आप कर सकते हो। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये मैं आप लोगों को आप बीती सुना रहा हूँ दोस्तों। ये कोई फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये रियल लाइफ जिंदगी जो जेल के अंदर क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का दिल करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।